Good morning, students. I am रोहित सर। पुनः मैं अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि पिछले वीडियो से आप निश्चित रूप से लाभ उठाए होंगे। इस बार मैं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री विषय से संबंधित वीडियो जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित प्रश्नों को और उनके हल को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टर्म 1 केमिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे। उससे हम लोग को लाभ ये होगा कि हम उस आधार पर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भी जो परीक्षा होनी है, एक पेपर ऑब्जेक्टिव एक पेपर सब्जेक्टिव होगा। दोनों 35-35 मार्क्स के होंगे और 70 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2022 में जो केमिस्ट्री में प्रश्न पूछा गया था वो किस तरह का था। उसके हल को देखेंगे, बारी बारी से सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों को देखने के बाद हमें लगेगा ऐसा कि कौन कौन चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहा है और हमारी तैयारी को सहायता मिलेगी। आप निश्चित रूप से इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके विषय से संबंधित जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो देर न करते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि बारी बारी से सभी प्रश्न कौन से हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल और एस्कॉटी दोष दोनों दिखाता है। तो बोथ फ्रैंकल एंड एस्कॉटी डिफेक्ट आर शोन बाय विच कंपाउंड। तो इस में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर क्लोराइड ये जो है स्कॉटी और फ्रैंकल दोष दोनों दिखाता है। आप जान लीजिए कि जिसका आयनिक साइज छोटा होगा वो स्कॉटी दोष प्रायः दिखाता है और आयनिक साइज जिसका बड़ा होगा वो फ्रैंकल दोष दिखलाएगा। तो इसमें AgCl का जो साइज है थोड़ा एवरेज होता है, ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, इसलिए ये दोनों दोष दिखलाता है। तो इस तरीक़ा से पहला क्वेश्चन का सही विकल्प होगा 2। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से किस क्रिस्टलीय जालक में क्लोज्ड पैकिंग इज मैक्सिमम इन विच क्रिस्टल लैटिस। क्लोज पैकिंग मतलब पैकिंग स्ट्रक्चर में ये होता है, तो किस में सबसे ज़्यादा मतलब पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो FCC स्ट्रक्चर होता है सबसे ज़्यादा पैकिंग होता है। इसमें 74% जो है स्पेस एटम के द्वारा ऑक्युपाई रहता है। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा 1। और थर्ड नंबर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। पारामैग्नेटिक नेचर वो एलिमेंट और कंपाउंड दिखलाएगा विच कंटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। डी सबसेल में जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पारामैग्नेटिक दिखलाएगा। यहाँ पर CuO पारामैग्नेटिक नेचर होगा, क्योंकि Cu++ का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसके डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर, ए मेटल हैज FCC अरेंजमेंट and edge length of the unit cell is this much pm, its atomic radius is what। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस निकालना है। FCC स्ट्रक्चर के लिए Z होता है 4। इसमें याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक Z = 1, BCC Z = 2 एंड फॉर FCC Z = 4 एंड एज लेंथ A इज गिवन 400 pm। तो इसमें एक रिलेशन होता है FCC के लिए कि 4R = A√2, 4R = A√2। और इसमें हम R का वैल्यू जब निकालेंगे A√2 A के जगह पर 400 रखेंगे तो उस केस में इसका वैल्यू आएगा R का 141.4। 141.4 मीन्स लगभग 142 है, तो इसका सही विकल्प होगा 3। इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन के लास्ट में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सभी प्रश्न को हल किया हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे प्रश्न में आपको वहाँ हल किया हुआ मिलेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन, ए मोलल सॉल्वेंट इज वन ऑफ दैट कंटेंस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें कौन सा आंसर है? तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मात्रा को मोललता कहते हैं। इसमें 5 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही है। छठा नंबर आते हैं,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये रॉड्स लॉ है, रॉड्स लॉ ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसका थर्ड होगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये नियम ही है, डायरेक्ट दिया हुआ है। 7 नंबर आ जाइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल माने सोल्यूट के कण के संख्या। तीसरा नंबर विलेय के कणों की संख्या, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेन 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोलर मास बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज गिवन, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 30% सोल्यूशन है, तो 30% बाई मास, तो बेंजीन 30%, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 70%। तो इसमें हम मोल में बदल देंगे तो 30/78 हो जाएगा बेंजीन का मोल्स, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स हो जाएगा 70/154। तो इसमें मोल निकाल देंगे दोनों का। तो मोल फ्रैक्शन इज वाट, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीक़ा से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा बेंजीन का मोल्स आएगा 0.38 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स आएगा 0.45। तो इस तरीक़ा से जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आएगा 0.458। तो 0.458 आ रहा है, तो इसका लगभग 459 आंसर हो जाएगा। एंड 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दिया हुआ है। ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड दिया हुआ है वैल्यू। यहाँ पर कह रहा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा ER माइनस EL, राइट इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड in terms of reduction potential. Here the value will be 0.59 volt, that is option 1 is correct। 9 का ऑप्शन 1, ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन है। 10 नंबर आइए, 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया कॉपर सल्फेट से, कितना ग्राम कॉपर लिबरेट होगा। हम जानते हैं कि 96,500 कूलम 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एलिमेंट और कंपाउंड लिबरेट होता है। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, तो कॉपर Cu++ आयन में है, तो इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाई 2। तो मोलिकुलर वेट बाई 2 निकालेंगे तो 31.75, मतलब 96,500 कूलम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब पास होगा तो 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त होगा, मतलब 10वां का आंसर हो जाएगा 2। 11 नंबर आइए, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड होता है, एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, और राइट इलेक्ट्रोड होता है कैथोड होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर थर्ड में लिखा है कि रिडक्शन टू प्लेस एट एनोड, यही गलत है। ये 11 का थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा आंसर। 12 नंबर आते हैं प्रश्न। 12, इसको आप देखिए, SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट साइमन होता है, साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 12 का 1। 13 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन नहीं है, कॉपर, तो ये तो कंडक्टर है। थर्ड NaCl मोल्टेन, ये भी कंडक्टर है। NaCl एक्वस, ये भी कंडक्टर है। NaCl सॉलिड, इट इज़ नॉट कंडक्टर। 13 का आंसर हो जाएगा 4, ये कंडक्टर नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो कभी भी कंडक्टर नहीं होगा। विच ऑयल इज यूज्ड फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कौन सा ऑयल यूज होता है, तेल। तो इसमें पाइन ऑयल यूज होता है। पाइन ऑयल का मतलब चीड़ का तेल। 14 नंबर पाइन ऑयल, इसका 3 आंसर होगा। पाइन ऑयल को ओर और वाटर के साथ मिक्स करके जब एयर पास करते हैं तो फ्रोथ बनता है, झाग, और ओर जो है झाग के साथ ऊपर आ जाता है। चलो 15 नंबर आते हैं। वायु की अधिकता में अयस्क को गलाने के नीचे गर्म, अयस्क गलनांक से नीचे की गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं। प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग।
और एब्सेंस ऑफ एयर जब रहेगा तो वो कैल्सिनेशन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तो ये रोस्टिंग होगा। वर्जन 15 का आंसर हो जाएगा 2, तो 15 का सही विकल्प 2। 16 नंबर आते हैं प्रश्न। 16 नंबर है कैलामाइन। कैलामाइन किसका ओर है, किसका अयस्क है, तो ये जिंक का अयस्क है। फिर 17 नंबर आइए, हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। हॉल्स प्रोसेस जो है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो ये आप चैप्टर लेसन 6 पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ मिल जाएगा। 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब 18 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा दूसरा NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, NCl5 बनने के लिए हमको डी सबसेल चाहिए, नाइट्रोजन के पास डी सबसेल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए NCl5 का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब आते हैं एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस। देखो फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, मतलब इसका एटोमिसिटी 3 हो जाएगा। 19 का 3। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक केवल जान रहे हैं हर चैप्टर का तो आप आधा से अधिक क्वेश्चन तो ऐसे ही हल कर दीजिएगा। इसमें प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का व्यावसायिक विधि से किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है ओसवाल्ड प्रोसेस से हम लोग इसका करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक माने जिसका भस्मीयता 2 होता है, वो कौन सा एसिड है। इसमें सही विकल्प होगा 1 H3PO3, ये डाइबेसिक एसिड है। कैसे है, तो इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उससे पता चलेगा। अब आएंगे स्पिन ऑगली मैग्नेटिक मोमेंट। 22 नंबर M+2 Z27 इज, परमाणु संख्या 27, M+2 आयन है, +2 आयन है। तो इसमें 22 नंबर आप देखिएगा, तो 27 में +2 स्टेज में D7 सिस्टम आ जाता है। D7 का मतलब D का जब बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है √n × n+2। इसका वैल्यू रखेंगे n के जगह 3 तो आ जाएगा 3.87, ये बोर मैग्नेटॉन, मतलब इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 22 नंबर, इसको आप लास्ट पेज में सॉल्यूशन में अच्छी तरह से समझ लेंगे। 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड कौन बनाता है इसमें, तो जो ट्रांजिशन मेटल होगा जिसके पास डी सबसेल में मतलब इलेक्ट्रॉन होगा उसमें डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन जैसे ही होगा तो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। तो 23वां का आप देखिएगा दूसरा Mn++ कलर्ड कंपाउंड बनाता है। और 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है इसमें से, ट्रांजिशन माने संक्रमण धातु। संक्रमण धातु कौन सा है, तो इसमें 24 का होगा पहला Fe, ठीक है, ये संक्रमण धातु है। तो अब आते हैं इसमें 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। Fe+3 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 25वां क्वेश्चन है। तो Fe+3 का सही, Fe जो होता है 3d6 4s2 होता है बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, +3 स्टेज में 3d5 और 4s0, 3d5 4s0, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीक़ा से हम लोग 25 प्रश्न में आ गए। अब जो है मात्र लास्ट में 10 प्रश्न बचा हुआ है। 26 नंबर, CH3CH2OH इथाइल ब्रोमाइड + KOH एक्वस KOH में क्या होगा, तो KBr बनेगा और OH अटैच हो जाएगा, मतलब एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल मतलब 26 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। 27 नंबर आते हैं, वो 26 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो इज दिस। 27 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। इसमें जो रूल है उसको उसके अनुसार करेंगे। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्लोरीन से, क्यों, क्योंकि वहाँ क्लोरीन भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इस तरीक़ा से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का 3। 28 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मोर SN2 रिएक्शन जो है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है SN2 रिएक्शन शो करता है। तो 28 नंबर जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा CH3Cl। 29 फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक, भी बहुत फेमस रिएक्शन है। फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाता है। तो इसका 29वां का फर्स्ट नंबर ये सही है। 30 नंबर प्रश्न, अल्काइल फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड
बाय विच रिएक्शन, तो फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फॉर स्वार्ट रिएक्शन। वहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरिन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप जाइएगा तो फिंकिल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, फिंकिल्स्टीन रिएक्शन से आयोडाइड बनता है और स्वार्ट रिएक्शन से फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस तरीक़ा से फ्लोराइड रिएक्शन दैट इज सिल्वर फ्लोराइड के साथ उसका हम रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन का, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2। 31 आइए, 31 C6H5OH फिनॉल प्लस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 31 नंबर जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, इसमें जो कंपाउंड बनेगा वह एथेन बनेगा, इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो द प्रोडक्ट 32 नंबर, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन दिस मच इज द प्रोडक्ट दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट विथ वाटर, एल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें जो होता है मार्कोनिकॉफ रूल होता है, फॉलो द नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेंस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आपका बनेगा प्रोपेन 2 ऑल OH जो है जाके बीच वाला कार्बन पर अटैच होगा, तो 32वां का हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसका स्ट्रक्चर आपका लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन पेज में बनाया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। 33 नंबर आइए, ईथर बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। ईथर बनाने का एक महत्वपूर्ण विधि है ये विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो ये ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा 2। 34 नंबर, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द व्हाट। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 3 4 5 6 नंबरिंग इधर से करेंगे, CH2 जिधर है उधर से जहाँ डबल बॉन्ड है, और इससे नंबरिंग करते हुए इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम होगा हेक्स 1 in 3 ऑल, हेक्स 1 in 3 ऑल। इसमें कौन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ल्यूकस टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ल्यूकस टेस्ट हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या हैं कि तीनों अल्कोहल को हम रिएक्शन कराते हैं जिंक क्लोराइड प्लस HCl, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है तुरंत रिएक्शन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है रिएक्ट विद इन 5 मिनट्स एंड प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट। बाय दिस रिएक्शन we can distinguish easily between primary, secondary and tertiary alcohol. That means 35 का हो जाएगा ऑप्शन 1। इस तरीक़ा से 3500 प्रश्न आसानी से हल हो गए। आप ध्यान, इसका जितना भी क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसका आप इस पेज में इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जहाँ पर समझ में ना आवे, और इस वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आप देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक चैप्टर से बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से यदि आप तैयारी करेंगे आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।